प्रिय छात्रों, कोरोना महामारी की वजह से आपकी नियमित पढ़ाई बाधित हो गई है और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम भी है इस साल। इन सब चीज़ों से जूझते हुए, इनसे लड़ते हुए हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी साधन आपको उपलब्ध हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उस साधन का उपयोग करिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए और बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी करते रहिए। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास का वीडियो और नोट्स मैं आपको भेज चुका हूँ। इसके बाद हम आते हैं हिंदी में गद्य खंड की शुरुआत की जाएगी पढ़ने की, जिसमें पहला निबंध है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो चूँकि जीवनी भी आती है, 5 नंबर का प्रश्न आता है जीवनी से। आप लोग भी परिचित हो कि अब हिंदी में एक ही पेपर होता है जो 100 नंबर का होता है, इसलिए इसका नंबर भी बढ़ा दिया गया है। पहले 3 नंबर का होता था, 5 नंबर का बढ़ा दिया गया है। इस 5 नंबर में लेखक का जीवन परिचय जानना होगा, उसका हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है, साहित्यिक क्या योगदान है, उसको बताना पड़ता है। फिर लेखक की कृतियाँ क्या हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, उसको जानना है, बताना है। फिर उसकी भाषा शैली क्या है। इन 4 चीज़ों को बताते हैं, आपको 5 नंबर दिया जाता है। 5 नंबर के आप हकदार बनते हैं। एक सामान्य बात है कि आप लोग जीवन परिचय को लेकर काफ़ी घबराते हो, उसको रटना शुरू कर देते हो, लेकिन रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ वैसे ध्यान से आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, जैसे आपका नाम कोई पूछता है, आपके पिता का नाम पूछता है, आपका जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ पढ़ते हैं, ये तो जीवन परिचय है। जैसे हम आपका जान लेते हैं, वैसे भी उस लेखक का भी जीवन परिचय है, कवि का भी जीवन परिचय है। फिर उनका साहित्य में क्या योगदान था, उनकी रचनाएं कौन सी थी, उनके लिखने का ढंग क्या था, यही है जीवन परिचय, और कुछ नहीं है। तब हम आते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय। वासुदेव शरण अग्रवाल जी मेरठ के रहने वाले थे। 1904 में इनका जन्म जो है मेरठ में होता है। इनके माता पिता क्योंकि लखनऊ में रहते थे, वहाँ नौकरी में थे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ से होती है। लखनऊ विश्वविद्यालय से ही वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने MA की परीक्षा पास किया। उसके बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष बने। पुरातत्व शास्त्री ही मूल रूप से साहित्यकार नहीं थे, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय पुरातत्व से जुड़े होने के कारण इनका भारतीय संस्कृति से भी जुड़ा था। तो मथुरा में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बनते हैं। फिर इन्होंने 1941 में अपनी PhD पूरी किया। फिर 1946 में डीली की उपाधि उन्होंने प्राप्त कर लिया। इनका शोध का विषय जो है पाणिनि कालीन भारत था। फिर 1951 में ये सेंट्रल एशियन एंटीक्विटीज म्यूजियम के सुपरिटेंडेंट बने और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के पद पर जो है बहुत ही सफलता के साथ इन्होंने काम किया। आगे चलकर 1951 में जो है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कॉलेज ऑफ एंड्रोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। इसके बाद अग्रवाल जी भारतीय मुद्रा परिषद नागपुर में, भारतीय संग्रहालय परिषद पटना, ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई आदि कई संस्थाओं में ये सभापति के रूप में काम कर चुके थे। अग्रवाल जी पहाड़ी, अंग्रेजी, संस्कृत, कई भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया था। सन 1967 ईस्वी में हिंदी के इस महान साहित्यकार का जो है निधन हो जाता है। जीवनी में आपको यही लिखना है।
इनकी जो रचनाएं थी, जिसमें कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, भारत माता भूमि, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अग्रवाल जी ने वैदिक साहित्य, दर्शन, पुराण और महाभारत पर अनेक प्रकार के लेख इन्होंने लिखा है। इन्होंने जयसीकृत पद्मावत जो है उस पर भी संजीवनी व्याख्या दिया है। बाणभट्ट का जो हर्षचरित रचना है उस पर भी इन्होंने अपना अध्ययन किया हुआ है। इनके द्वारा कुछ संपादित पुस्तकें भी है, जिसमें उरु ज्योति है, कला और संस्कृति है, कादम्बरी है, उद्धार अभिनंदन ग्रंथ है, ये चीजें हैं। जहाँ तक इनकी भाषा का विषय है, इनकी भाषा विषयानुकूल, प्रौढ़ तथा परिमार्जित रही है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठता, इनकी भाषा में संस्कृत निष्ठता ज्यादा होने की वजह से कभी कभी सामान्य पाठक से दूर चली जाती है। इनकी जो लिखावट थी उसमें गंभीरता होने की वजह से मुहावरों का इनमें अभाव दिखाई देता है। समान रूप से वासुदेव शरण अग्रवाल जी विचारात्मक निबंध ही लिखा करते थे। यही चीजें हैं इनके जीवन परिचय में। आप लोग इनको ध्यान से देख लीजिएगा। इनके जीवन परिचय में ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई हैं, जो है आपको मैंने समान रूप से बता दिया। किताब हम अपेक्षा करते हैं सबके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मार्केट में किताब उपलब्ध है, आप लोग ले लीजिए और इनका जीवन परिचय अपने नोटबुक में लिख लीजिए। धन्यवाद।